अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 10th के लिए हम फिर से आ चुके हैं और एक न्यू वीडियो के साथ मॉडल सेट जो कि हम लेके आ चुके हैं, मॉडल सेट 4 लेकर आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 4 के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th के लिए बहुत VVI क्वेश्चन सब है, और जितने भी बच्चे अगर हमारे पहले मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2, 3 नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप पहले जाकर उसे ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को पहले देख ले, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। और बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। और हमारे चैनल से बने रहे और उर्दू के अच्छे से सवालात को पढ़े और ट्रिक के माध्यम से बनाए। आपको ज़्यादा मेहनत करने की नहीं, कम समय में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन याद कराने की गारंटी दी जा रही है ना। बहुत सारे आपको ट्रिक दिया जा रहा है, बहुत सारे तरीका बताया जा रहा है, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रख सकते हैं। कैसे ज़्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे, उन सारे सवालात को इसमें बात की गई है। चलिए, टाइम यानी वक्त बहुत कीमती होती है, तो वक्त को ना बर्बाद करते हुए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हमारा इससे पहले की वीडियो में हम जो है 1 से लेकर 50 तक के सवालात को देखे थे, और आज की इस वीडियो में भी हम 50 सवालात को देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है बबुआ, याद रखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है बब्बू? पहला क्वेश्चन है कि चकबीस का इंतकाल कब हुआ, है ना। चकबीस का इंतकाल कब हुआ? इसका सही आंसर आप लोग यहाँ पे देख लिया। हमने पहले ही वीडियो में बताए थे कि चकबीस का इंतकाल जो हुआ था 1926 में हुआ। कब हुआ था? हुआ 1926 हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चकबीस की पैदाइश 1900 यानी जो है, और याद रखिए चकबीस की पैदाइश 1882 में हुआ था। वो 1882 में पैदाइश हुआ और 1926 में हुआ। याद रख लेंगे 1900, ठीक है ना। 1926 हुआ, 1926 में मौत हो गया था। अगर बुआ याद रखना कि मौत अगर पूछ दे, ठीक है, अगर मौत पूछ दे बुआ कि कहाँ हुआ था, ठीक है ना, मौत कहाँ हुआ था, तो याद रख लीजिएगा लाइब्रेरी, ठीक है ना, है ना, ब्रेली जो है ना, रायब्रेली। अब यहाँ पे गलती लिखा गया है, इसको मत देखिएगा। तो यहाँ देख लीजिए सही कैसे लिखाएगा, लाइब्रेरी, है ना, ब्रेली, ठीक है ना, रायब्रेली। याद रख लीजिएगा। यहाँ पे पैदाइश इसकी मौत यानी कि मौत हो गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन बात करें। चकबीस का इंतकाल कहाँ हुआ था बुआ? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है रायब्रेली में तशरीफ, ठीक है ना, रायब्रेली में इसका इंतकाल हुआ था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर, चकबीस का पूछ देगा कि बताइए चकबीस का कौन सा नज़म आपकी किताब में शामिल है, आपकी किताब में, आपके नसाब में शामिल है चकबीस का। तो याद रखिएगा मनाज़िर फितरत। क्या है बुआ? मनाज़िर, ठीक है ना, याद रखेंगे मनाज़िर और जो है फितरत, है ना, मनाज़िर है ना, याद रख लीजिएगा फितरत, मनाज़िर फितरत या मनाज़िर कुदरत भी दे सकता है बुआ, है ना, मनाज़िर कुदरत, ठीक है। ये लिखा गया था, इसके आपके नसाब में लिखा गया है। और ये मनाज़िर फितरत क्या है बुआ? तो इंडिया गेट जो चकबीस का लिखा हुआ एक नज़म है मनाज़िर फितरत, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। और मनाज़िर फितरत जो है ना, और ये कहाँ के दौरान लिखा जा रहा था? तो याद रख लीजिएगा देहरादून। कहाँ के दौरान? देहरादून, है ना, देहरादून के सफ़र, है ना, देहरादून सफ़र के दौरान लिखा जा रहा था, वो सफ़र के दौरान। आगे बात करें, क्लियर है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा, चकबीस का इंतकाल कहाँ हुआ? इसका सही आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, लाइब्रेरी में इंतकाल हो गया बुआ, ठीक है। और अब लिखा गया है कि चकबीस का पूरा नाम क्या है बुआ? तो इससे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बुआ? चकबीस का पूरा नाम क्या है? चकबीस का पूरा नाम क्या है? आप लोग देख लीजिए, पंडित बिरज नारायण चकबीस थे। इसका सही नाम क्या बुआ? पंडित बिरज नारायण चकबीस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है ना। चकबीस का पूरा नाम पंडित बिरज नारायण है। अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हुआ, देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है चकबीस का, है ना, चकबीस की पैदाइश कहाँ हुई, चकबीस की पैदाइश कब कब हुई। अच्छा, चकबीस की पैदाइश कब हुई, याद रख लीजिए। चकबीस की पैदाइश जो 1882 में, 1882। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1882 ऑप्शन नंबर। यहाँ पे आंसर भी दिया जा रहा है, मगर हमारे बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो हम क्वेश्चंस का आंसर बता रहे हैं वो भी सही है, और यहाँ पे जो दिया गया है वो भी सही है, ठीक है। तो आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो चकबीस की पैदाइश कहाँ हुई थी बुआ, याद रख लीजिएगा। कब हुआ था, तो चकबीस की पैदाइश जो 1882 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है बुआ, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश याद रखेंगे बुआ। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुआ था बुआ, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश याद रख लीजिएगा। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 1800 यानी मतलब 1918 में हुआ था बुआ। 1918 में, याद रखेंगे 1918 में पैदा हुआ था बुआ। जगन्नाथ आज़ाद का पैदाइश मतलब जो है 1918 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद पूछ लेगा जगन्नाथ का आपके नसाब में कौन सा लिखा हुआ है। देखिए, जगन्नाथ आज़ाद, आ से देखिए, आ से क्या होता है बुआ, आज़ाद। आ से क्या होगा, आज़ाद, आज़ाद लिखते हो ना। और इस तरह से आज़ाद, और ई से देखिए, है ना, आज़ाद होता है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, तो आज़ाद के मतलब जगन्नाथ आज़ाद का आपके नसाब में जो लिखा गया है उसका नाम है इंडिया गेट। क्या है बुआ, इंडिया, और जो है ना गेट, इंडिया गेट क्या है बुआ, तो नज़म है। याद रख लीजिएगा आप लोग, इंडिया गेट क्या है बुआ, नज़म है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या है बुआ, इंडिया गेट हमारे नसाब में लिखा हुआ जगन्नाथ आज़ाद का नज़म है। आगे बढ़े, चलिए। जगन्नाथ आज़ाद, तुलुक चंद्र महरूम इसके वालिद का नाम है। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम तुलुक चंद्र महरूम है ना, महरूम। चलिए, क्लियर है। आगे देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1918 में। परवेज 6 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, परवेज शाहिदी का वालिद का नाम क्या है। परवेज शाहिदी के वालिद का नाम याद रखिएगा, सैयद मोहम्मद हुसैन, ठीक है ना, सैयद अहमद हुसैन। अच्छा, सैयद हुसैन अहमद नहीं होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए सही आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परवेज शाहिदी का नाम जो है सैयद मोहम्मद हुसैन है, मगर ऑप्शन क्या है देख लीजिए यहाँ पे है। अच्छा, सैयद अहमद हुसैन है बुआ, याद रख लीजिएगा। परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है, सैयद अहमद हुसैन है। अच्छा, परवेज शाहिदी जो है ना, एक ही क्वेश्चन याद रखिएगा, परवेज शाहिदी के वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन है, तो परवेज शाहिदी के आपके नसाब में कौन सा मतलब नज़म लिखा गया बुआ, तो याद रख लीजिएगा। अगर पूछ दिया कि कौन सा नज़म आपके नसाब में परवेज शाहिदी का, तो परवेज शाहिदी का आप लोग याद करिए, हम नौजवान हैं। क्या बोले थे बुआ हम आपको, हम नौजवा है ना, हम नौजवा है। हम नौजवा किसका नज़म है बुआ, परवेज शाहिदी का। परवेज शाहिदी का हम नौजवान नज़म है। ये कहाँ के दौरान लिखी गई थी बुआ, तो दिल्ली की। कहाँ बुआ, दिल्ली में ये हम नौजवान का नारा चल रहा था, हम नौजवान के बारे ऊपर में लिखा जा रहा था, ठीक है ना, परवेज शाहिदी के। और जगन्नाथ का जो आज़ाद इंडिया गेट ने जो लिखा है, इंडिया गेट, वो शायर को बार बार इसमें दुख हो रहा है बुआ, इंडिया गेट में, कि हमारी नहीं ये गुलामी की निशानी है। इंडिया गेट किसकी निशानी है बुआ, उस जगह की गुलामी, यानी इंडिया गेट जो है ना, इंडिया है ना, इंडिया गेट किसकी निशानी बुआ, किसकी, है ना, किसकी ठीक है ना, निशानी है। इंडिया गेट किसकी निशानी है बुआ, याद रख लीजिएगा आप लोग, गुलामी की। किसके आंसर हो जाएगा बुआ, गुलामी की, ठीक है ना, गुलामी की निशानी क्या है बुआ, इंडिया गेट, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद है परवेज शाहिदी का असल नाम क्या बुआ, तो इसका ऐसा ही आंसर सैयद इकराम हुसैन। परवेज शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन है, याद रख लीजिएगा। परवेज शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन। उसके बाद याद रख लीजिएगा परवेज शाहिदी के, है ना, वालिद का नाम अभी बता दिया आपको। परवेज शाहिदी के वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन, ठीक है ना। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नज़म बिजली के खंबा के शायर कौन है। नज़म बिजली के खंबा के शायर कौन है बुआ, तो याद रख लीजिएगा नदा फाजली। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, नदा फाजली। और इसके एक नज़म का और नाम है, नज़म बहुत आसान थी पहले, एक और याद कर लीजिए आप लोग,
अगर पूछ दे कि बताइए नजम बिजली के यानी जगन्नाथ आज़ाद के यानी कि जो है नदा फाजली के जो है ना इसके लिखने वाले मतलब नदा फाजली के एक और नज़म का नाम बताइए। तो नज़म याद रखेंगे, न से नज़म, नज़म बहुत है ना, बहुत याद रख लीजिए, बहुत आसान है। क्या हुआ? आसान है। नज़म बहुत आसान है। तो नज़म बहुत आसान है किसकी नज़म है? याद रख लीजिएगा आप लोग, किसकी नज़म है बुआ? नज़म बहुत आसान है किसकी नज़म है? नदा फाजली का नज़म है। और नज़म बहुत यानी नज़म बिजली खंबा के शायर कौन है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा नदा फाजली हो जाएगा। दो को मतलब याद रख लीजिए, नदा फाजली ने नज़म बिजली खंबा और जो है नज़म बहुत आसान थी पहले इसके बारे में लिखा है। और नज़म बिजली खंबा के बारे में किस चीज़ के बारे में लिख रहा है? तो चांद की रोशनी के बारे में लिख रहा है बुआ। नज़म बिजली खंबा में किसकी बात की जा रही है बुआ? तो चांद की। याद रखेंगे बुआ, है ना, चांद की है ना रोशनी, चांद की बुआ, चांद की है ना रोशनी के बारे में, रोशनी के, चांद की रोशनी के बारे में है ना, के बारे में याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़िए। चलिए उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? नदा फाजली की पैदाइश याद रखेंगे ग्वालियर में। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्वालियर में पैदा हुए। नदा फाजली की पैदाइश ग्वालियर में पैदा हुए। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 बुआ हमारा याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है नदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए। ठीक है ना। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, नदा फाजली ने अपने नज़्मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? ठीक है ना। नदा फाजली जी ने अपने नज़्मों में समाज के किस तबका को के मिसाइल को उभारा है यानी मसाइल को उभारा है? तो याद रख लीजिएगा कमज़ोर तबका। इसका सही आंसर हो जाएगा कमज़ोर तबका। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है बुआ। नदा फाजली ने अपने नज़्मों में समाज के किस तबके की मसाइल को जो है मसाइल को उभारा है? तो याद है कमज़ोर तबका के। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग सभी याद कर लीजिएगा, सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? सैयद मोहम्मद जाफ़री बुआ, सैयद मोहम्मद जाफ़री जो है ना, बोलते ना कोई चीज़ सामान देते तो ला रे, मतलब ला से ला रे। सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? तो ला रे बताइयो हम तोरे, है ना, कहते ना ला रे हम तोरे बताइयो, तो मतलब लाहौर में। सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए बुआ? लाहौर में पैदा हुए। सैयद मोहम्मद जाफ़री लाहौर में। अब पूछेगा बुआ सैयद मोहम्मद जाफ़री का आपके नसाब में कौन सा नज़म है? तो बताइए। तो क्या बताइएगा वहाँ पे? आप लोग वहाँ पे चुप हो जाएगा, मगर याद रख लीजिए सैयद मोहम्मद जाफ़री के नज़म का नाम है बुआ खरा डिनर। क्या है बुआ? है ना, खरा डिनर। बस खला मतलब जो है ना, याद रखिए खरा डिनर। क्या है बुआ? खरा डिनर। अब पूछा खरा डिनर कैसा नज़म है बुआ? खरा डिनर जो है ना कैसा नज़म है? तो याद रख लीजिए बुआ ज़रीफ़ाना नज़म है। कैसा बुआ? ज़रीफ़ाना नज़म है। कैसा नज़म हुआ? ज़रीफ़ाना। उसके बाद अगर पूछ दे बुआ कि खरा डिनर जो है ये किसका तरीका था? तो गैरों का तरीका था बुआ। किसका तरीका था बुआ? गैरों का तरीका था, है ना। किसका तरीका था बुआ? गैरों का तरीका था, है ना। याद रख लीजिएगा गैरों का यानी गैरों की या गैरों का, याद रखिएगा गैरों का ही याद रखिए, गैरों का, है ना, तरीका था। और ये पश्चिमी इलाका के, है ना, मगरबी इलाका के खाने का तरीका था, यानी मगरबी। क्या बोलेगा बुआ? मगरबी, है ना, मगरबी इलाका। ठीक है ना, मगरिब की इलाका, मगरिब की दौर थी, मगरिब की दौर। चलिए, यानी सैयद मोहम्मद जाफ़री का आपने देखा खरा डिनर एक ज़रीफ़ाना नज़म था, है ना, याद रख लीजिएगा। और ये खाने का तरीका हमारे मुसलमानों का नहीं था, ये गैर मजहबों का था, जो कि पश्चिमी देश से लिया गया था, यानी कि उर्दू में बोलते हैं मगरबी इलाका से लिया गया था। ठीक है ना। चलिए, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 है, सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम बताइए। आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, सूखी तहरीर बुआ। सूखी तहरीर बोलते हैं ना, सूखी तहरीर। सैयद सूख गए, है ना, सैयद सूख गए या सूखी तहरीर याद रखना। सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम है सूखी तहरीर। क्या नाम है बुआ? सूखी तहरीर नाम है, याद रख लीजिएगा सही बच्चे, सूखी तहरीर, है ना। सैयद मोहम्मद जाफ़री के नज़म का नाम क्या है? यानी मजमुआ। हाँ, सैयद मोहम्मद जाफ़री के शेरी मजमू का नाम है सूखी तहरीर है, याद रख लीजिएगा। चलिए,
उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ, सैयद मोहम्मद जाफरी, ठीक है ना, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद अली जाफरी। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, सैयद मोहम्मद अली जाफरी, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है बुआ, सैयद मोहम्मद अली जाफरी, सैयद मोहम्मद अली जाफरी, यानी ऑप्शन नंबर बी में हमको दिखाई दे रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुआ, सैयद मोहम्मद अली जाफरी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। 13 नंबर क्वेश्चन हम सही आंसर बता दिया आपको, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी, सैयद मोहम्मद अली जाफरी है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन है, गालिब के आबा अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे बुआ? तो गालिब के आबा अजदाद जो थे कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो याद रख लीजिए, गालिब के आबा अजदाद जो थे कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो ईरान से बुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरान से। कहाँ से बुआ? ईरान से, ठीक है ना, ईरान से। गालिब के आबा अजदाद कहाँ से आए थे हिंदुस्तान? वह ईरान से आए थे। उसके बाद गालिब के माँ का नाम याद रख लीजिएगा, गालिब के लोग सब इज्जत करते थे, इसलिए माँ का नाम याद रखिएगा, इज्जतुन्निसा। क्या है बुआ? याद रख लीजिए, गालिब के माँ का नाम इज्जतुन, ठीक है ना, है ना, इज्जतुन, इज्जतुन, है ना, निशा, इज्जतुन्निसा, ठीक है ना, इज्जतुन्निसा बेगम। क्या है बुआ? बेगम, है ना, बेगम, इज्जतुन्निसा बेगम, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और गालिब के अगर बीवी का नाम पूछेगा तो बुआ, गालिब अमर थे ना दुनिया में, इसलिए लड़के का नाम अमर होता है, लड़की का नाम बुआ याद रख लीजिए अमराऊ। क्या था बुआ? अमराऊ। क्या था बुआ? अमराऊ बेगम, अमराऊ बेगम, है ना, अमराऊ बेगम, है ना, अमराऊ याद रख लीजिएगा, अमराऊ बेगम गालिब के बीवी का नाम था, ठीक है ना, गालिब की बीवी का नाम अमराऊ बेगम। चलिए अगर याद रखिए, गालिब के वालिद का नाम पूछता तो मिर्ज़ा, है ना, अब्दुल्ला बेग। क्या हुआ? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। सभी को मालूम है गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग, अब्दुल्ला बेग। क्या हुआ? अब्दुल्ला, है ना, अब्दुल्ला बैग। क्या हुआ? अब्दुल्ला बैग, ठीक है। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग है, और यही पूछ देता बुआ गालिब के चाचा का नाम तो नसरुल्ला बेग, याद रखेंगे, नसरुल्ला, है ना, नसरुल्ला बैग। चलिए नसरुल्ला बैग हो गया, दोनों के क्वेश्चन क्लियर है। अब बताइए, गालिब के वालिदा के मरने के बाद, है ना, वालिद के मरने के बाद जो है इसकी परवरिश किसके जेर साया हुई? चाचा नसरुल्ला बेग के जेर साया हुई, है ना, जेर साया हुई। चाचा का जब इंतकाल हुआ तो इसकी परवरिश माँ के जरिए हो गई थी, ठीक है ना। परवरिश होता है क्या हुआ? जब यानी कि जब इसका देखभाल कोई नहीं करता है ना, जब उसका परिवार नहीं रहता था तो कोई ना कोई देखभाल करता, तो इसका चाचा पहले देखभाल किया, चाचा मर गया तो इसका कौन देखभाल किया? इसकी माँ अपने ले ली फिर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर यही पूछ देता गालिब ने, है ना, गालिब ने कितना खतूत लिखा था? आपको बताए थे ना बुआ, गालिब ने कुल कितना खतूत लिखा बुआ? 900 खतूत लिखा है। किस पे बुआ? दोस्तों रहवाओं पर लिखा था। क्लियर है ना सभी को? चलिए उसका याद रख लीजिएगा बुआ, गालिब ने 2 हिंदी खतूत का लिखा है, यानी कि 2 उर्दू में हिंदी खतूत, यानी कि जो है उर्दू खतूत के मजमा लिखा है। पहले के दौर में यानी शेरशाह सूरी के दौर में, है ना, शेरशाह, याद रख लीजिएगा, शेरशाह के जब ज़माना चला था, शेरशाह सूरी, है ना, शेरशाह सूरी का जब दौर चल रहा था बुआ, उस ज़माने में फ़ारसी में लिखा जाता था। किस में बुआ? खत किस में? फ़ारसी में, फ़ारसी में खत व किताब होता था। तो गालिब जब आए ना, जब से, तो उन्होंने उर्दू में खत लिखना शुरू कर दिया बुआ। गालिब ने ही उर्दू, याद रख लेना, उर्दू, है ना, उर्दू, है ना, उर्दू में खत लिखना शुरू कर दिया गालिब ने, इसलिए गालिब के 2 खतूत के मजमा नाम है उर्दू के, और इसमें गालिब ने 900 खतूत लिखा तकरीबन। चलिए क्लियर है। चलिए गालिब कब पैदा हुए? याद रख लीजिएगा 27 दिसंबर 1797। गालिब कब पैदा हुए बुआ? 27 दिसंबर, 27, है ना, दिसंबर, है ना, 1700 बुआ 97 में कहाँ? याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना, कहाँ पैदा हुए? तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। गालिब कहाँ पैदा हुए बुआ? 27 दिसंबर 1797 में आगरा में पैदा हुए, ठीक है ना। कहाँ पैदा हुए बुआ? आगरा में, याद रख लीजिएगा। और इंतकाल कब हुआ बुआ? 15 फरवरी, याद रख लीजिए बुआ, 15 फरवरी, है ना, 15 फरवरी 1869 में इंतकाल कर गए। 1869 में
वो भी कहाँ हुआ तो याद रख लीजिए दिल्ली में, दिल्ली या दिल्ली जो भी याद रख लीजिए, है ना, दिल्ली में। का इंतकाल 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में इंतकाल कर गए। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद याद रख लीजिएगा गालिब का इंतकाल कब हुआ था, बुआ अभी बताएं। गालिब का इंतकाल कब हुआ? 1869 बुआ। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, 1869, ऑप्शन नंबर डी है बुआ। 1869 में कहाँ बुआ? दिल्ली में। कहाँ बुआ? अभी बताए ना, दिल्ली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दिल्ली। देख लीजिए, है नहीं तो आगे बढ़िए। चलिए, गालिब के वालिद का नाम क्या? भी बताया वो ऊपर बता दिए थे ना, इसलिए बोलते हैं एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन देखने को मिलेगा मौका, इसलिए हमारे ट्रिक को फॉलो ज़रूर करें, ठीक है ना। और बहुत सारी वीडियो मिलेगा, आप लोग देखते रहें और खूब याद करें, खूब मेहनत करें, ठीक है। तो चलिए, गालिब के वालिद का नाम क्या बुआ? अभी बताए हैं, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ? आप लोग बताइए तो, जैसे नहीं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। और उसके बाद पूछ देता गालिब के बीवी का नाम, तो याद रखते हैं अमराव बेगम। गालिब के वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। गालिब की जो शादी हुई थी ना, वो कहाँ सुसार था इसका? लोहागड़ा, है ना, लोहागार, यानी जो है लोहागड़ाई, मतलब इसका शादी हुआ था, लोहागड़ाई नाम था जगह का, है ना। लोहारों में इसका शादी हुआ था, लोहार गांव में शादी हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। सॉरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नहीं हुआ, गालिब का शादी हुआ था ना। 13 वर्ष की उम्र में शादी किया था बुआ। 13 वर्ष की उम्र में शादी किया था। 13 वर्ष की उम्र में शादी किया था। कौन? गालिब। कौन बुआ? गालिब। क्लियर है, आगे बढ़िए। उसका पूछा है गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेगा, भी बता दिया ऑप्शन। चलिए क्लियर है। 17 नंबर क्वेश्चन है वो, गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। याद देखिए, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, तो असदुल्ला खां गालिब लिखा हुआ है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असदुल्ला खां गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां। अब हाँ, पूछा है गालिब का तखल्लुस क्या? पहले गालिब जो है अपने यानी तखल्लुस बोलते हैं गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है, उस तखल्लुस बोलते हैं। तो ये शायर है, तो गज़ल का आखिरी शेर में शायर छोटा सा नाम पहले इस्तेमाल कुंजी करते थे, पहले बॉयस का पहले तखल्लुस, है ना, पहले तखल्लुस, है ना, पहले तखल्लुस। तो पहले तखल्लुस क्या करते थे बुआ? असद। क्या करते थे बुआ? असद करते थे, असद, है ना, असद। अब बाद में बुआ गालिब, बाद में क्या रखना स्टार्ट कर दिया? गालिब। तो इसका तखल्लुस समझ में आ गया, पहले असद रखते थे और बाद में गालिब रखना शुरू किया। क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए, और कुछ दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। 18 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, गालिब की शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? आगे ना क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट क्वेश्चन। चलिए, असद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असद। चलिए, और किसने कहा था मैंने ही मुरासला को मुकालमा बना दिया? क्वेश्चन पूछा गया ना, किसने कहा था मैंने ही मुरासला को मुकालमा बना दिया? तो याद रख लीजिएगा, गालिब ने कहा था। किसने कहा था बुआ? गालिब ने कहा था, ठीक है ना। सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम खत किसने लिखा? तो गालिब ने ही लिखा था बुआ। किसने लिखा? सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम किसने खत लिखा? सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम से यानी कि खत लिखा था किसने? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने। चलिए ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। चलिए, गालिब किस सन में पैदा हुए बुआ? गालिब किस सन में पैदाइश आपको पता है ना बुआ? पर 1797, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुआ, 1797, यानी 27 दिसंबर। कितना? 27 दिसंबर बुआ, 27 दिसंबर 1797। कितना बुआ? 1797, ठीक है, क्लियर है। कहाँ बुआ था? आगरा में, आगरा। चलिए, मिर्ज़ा शौक का, अब 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ, मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था बुआ? इसका जैसे आंसर आ जाएगा ना, मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा बुआ तबाबत का, तबीबों का था, यानी तबाबत, तबीबों का जमा तबाबत हो गया यहाँ पे, तबीबों का था पहले और इसका पूरे तो तबाबत हो गया। मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था बुआ? तबाबत का, तबीबों का था, उसको बाद में बोलते बोलते तबाबत बोलने लगा, ठीक है ना, तबीब तबाबत। चलिए, इसका खानदान कैसा था? मिर्ज़ा शौक का खानदानी पेशा तबाबत का था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, मिर्ज़ा शौक का खानदानी पेशा तबाबत का था। अच्छा, चलिए ठीक है, मिर्ज़ा शौक लखनवी, इसका पूरा नाम मिर्ज़ा शौक लखनवी, ठीक है ना। इन्होंने मसनवी भी लिखा हुआ, मसनवी इसका याद रखेगा, मिर्ज़ा शौक लखनवी का मसनवी का नाम क्या है मालूम है? नहीं मालूम है तो याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना। मिर्ज़ा शौक मसनवी का जो नाम है ना, शौक लखनवी, जो यहाँ पे इसका नाम है,
तो यहाँ पे जहर इश्क लिखने वाले कौन है? मिर्ज़ा शौक। मुझे शौक है इश्क करने का, बोलते हैं ना, जहर इश्क शौक, है ना, शौक लखनवी। जहर इश्क क्या लिखा था बुआ? जहर, है ना, इश्क, एन सिन जेवर इश्क, इश्क, जहर इश्क किसने लिखा बुआ? तो मिर्ज़ा शौक लखनवी ने लिखा था। चलिए, मिर्ज़ा शौक लखनवी। क्लियर है, आगे बढ़िए। हाँ, जहर इश्क बुआ बोल देगा, यानी जहर इश्क कहाँ की कहानी को पेश किया गया जहर इश्क में? तो दिल्ली के कहानी की बुआ, दिल्ली के, कौन सी बुआ याद रखेंगे? दिल्ली, दिल्ली की कहानी के बारे में पेश किया गया है। चलिए क्लियर, आगे बढ़िए। मिर्ज़ा शौक लखनवी का इंतकाल कब हुआ बुआ? मिर्ज़ा शौक लखनवी का इंतकाल हुआ 1900 नहीं हुआ था, 1871 में हुआ था। 1871 में मिर्ज़ा शौक लखनवी का इंतकाल हो गया था वो, 1871 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद ना 22 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ, मिर्ज़ा शौक लखनवी के मसनवी का नाम क्या? अभी आ गया, अभी बताया था ना बुआ। तो यहाँ पे देखिए एक अलग क्वेश्चन दे दिया है। शौक लखनवी के मसनवी का नाम है फ़रेब इश्क, है ना। तो फ़रेब इश्क भी उसी का मसनवी का नाम है, फ़रेब इश्क भी नाम है, ठीक है ना। और जहर इश्क भी है, ठीक है ना। कई सारे मसनवी यहाँ पे दिया गया। शंकर नसीम का जो मसनवी है गुलजार नसीम है, ठीक है ना। गुलाम हमदानी मुसफ़ी के मसनवी का नाम, है ना, क्या है? आप सब जानते हैं, क्या है बताइए? तो जज्बा इश्क है। क्या है? जज्बा इश्क, बहरुल मोहब्बत, वो भी है। चलिए, बहुत सारा नाम है, फ़रेब इश्क, है ना, जज्बा इश्क, और कई सारे नाम हैं यहाँ पे। तो मिर्ज़ा शौक लखनवी का फ़रेब इश्क यहाँ पे लिखा गया एक मसनवी का नाम है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़िए। मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या हुआ? मिर्ज़ा शौक का असल नाम याद रख लीजिए। मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? तो मिर्ज़ा शौक का असल नाम तसद्दुक़ हुसैन खां हुआ, है ना। तसद्दुक़ हुसैन खां, तसद्दुक़ हुसैन खां याद रख लेना, तसद्दुक़ हुसैन खां था। मिर्ज़ा शौक का असल नाम तसद्दुक़ हुसैन खां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए बुआ, मिर्ज़ा शौक की सनाई पैदाइश क्या है? यानी मिर्ज़ा शौक की सनाई पैदाइश, यानी जो कब पैदा हुआ, सनाई पैदाइश याद रखना है। तो मिर्ज़ा शौक लखनवी कब पैदा हुए वो बताइए तो? 1883 में, बोलिए। हाँ, 1883 में नहीं हुआ, 1783 में। 1800 में मरिए गया था, 1783 में ना पैदा हो गए बुआ। 1783, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुआ। ऑप्शन नंबर डी, 1783 में पैदा हुए। नसीम के मसनवी का नाम क्या? अभी बता दिए बुआ। नसीम के मसनवी का नाम क्या बुआ? ऑप्शन नंबर बी, गुलजार नसीम है बुआ। क्या बुआ? गुलजार नसीम। अच्छा, गुलजार नसीम, नसीम की बात करें अगर, तो नसीम की पैदाइश कब हुई बुआ? 1811 में। कब हुआ था बुआ? 1811 में। कहाँ बुआ? लखनऊ में। कहाँ बुआ? लखनऊ, ठीक है ना, लखनऊ, है ना, लखनऊ, लखनऊ में पैदा हुए थे। ये कश्मीरी पंडित थे बुआ। और दयाशंकर नसीम की मौत भी हो गया था बुआ 1845 में बुआ। 1845 में इसकी मौत हो गई, है ना। गुलजार नसीम इसकी बहुत खास मसनबी थी। गुलजार नसीम में एक लड़की का नाम आया है, जिसका जिन्नात की लड़की का नाम आया, जिसका नाम है बकाउली। क्या बुआ? बकाउली। क्या नाम है बुआ? बकाउली, बकाउली। क्या नाम है बुआ? बकाउली, है ना, बकाउली, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़िए। मिर्ज़ा शौक की सना पैदाइश बता दी आपको बुआ 1783, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। उसके बाद आपको बता दिया अभी। और 25 नंबर क्वेश्चन, नसीम के मसनवी का नाम हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलजार नसीम। गुलजार नसीम में जिस लड़की का नाम आया उसका नाम क्या हुआ? बकाउली, गुल बकाउली। क्या नाम है बुआ? गुल बकाउली, याद रख लीजिएगा, गुल, है ना, बकाउली, गुल बकाउली, ठीक है ना। गुल बकाउली का बादशाह के जब सामने आई थी ना, तो उसने अपना नाम क्या बताया था बुआ? इब्ने फिरोज बताया था। क्या बताया था बुआ? बादशाह के सामने ये लड़की जब पेश हुई तो किसका रूप बदली थी? तो फ़कीर का बुआ। पहली बात तो याद ही कर लीजिए, किसका रूप बदली थी? तो फ़कीर का। किसका बुआ? फ़कीर का रूप बदल ली थी, है ना, फ़कीर का रूप ले ली थी। और अपना नाम क्या बताई? तो इब्ने माजा, है ना, इब्ने, है ना, इब्ने फिरोज बताई। अपना नाम क्या बताई बुआ? इब्ने फिरोज बताई। चलिए, जैनुल मलूक, है ना, जैनुल मलूक यहाँ पे बादशाह का नाम था। और यानी जो है दरबार में जो बादशाह से मिले थे उसका नाम था जैनुल मलूक। और ताजुल मलूक बुआ याद रखना, ये बकाउली का आशिक था,
है ना। नहीं याद रहे तो औरतों के लिए ताज कौन होते हैं, शौहर होता ना बुआ, तो याद रख लीजिएगा। बकौल एक लड़की थी, उसका शौहर का नाम ताजुल मलूक, है ना, ताजुल मलूक, या याद रखना ताजुल मलूक, है ना। एक शहजादा मतलब जो है एक लड़का था जिसको मतलब जिन्नात की लड़की से मोहब्बत हो जाता है, ठीक है ना। गुल बकौली जिन्नात की बेटी है, जिन्नात की लड़की, याद रख लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जो भी आ जाएगा देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दे दिया गया है कि शायरी में नसीम किसके शागिर्द हुए थे बुआ। शायरी में नसीम किसके शागिर्द हुए थे, आपको बताए थे ना। शायरी में नसीम जो है आतिश लखनवी के शागिर्द हुए। किसके बुआ, आतिश लखनवी। देखिए ऑप्शन में देखिए आतिश दिया गया ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आतिश और लखनवी, तो लखनऊ के रहने वाले थे, लखनवी लगाते हैं, ठीक है ना। शायरी में नसीम किसके शागिर्द हुआ, आतिश लखनवी के। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है बुआ, नसीम का पूरा नाम क्या था। नसीम का पूरा नाम बताइए बुआ। नसीम का पूरा नाम क्या था बुआ, दयाशंकर नसीम। देखिए दयाशंकर नसीम कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर सी में दयाशंकर नसीम लिखा हुआ। इसके बाप का नाम हुआ गंगा प्रसाद कोल। दयाशंकर नसीम के बाप का नाम गंगा प्रसाद कोल, है ना। गंगा, याद रख लीजिए, गंगा प्रसाद कोल, है ना, गंगा प्रसाद कोल बुआ, कोल याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, कोल, गंगा प्रसाद कोल था, ठीक है ना। चलिए नसीम के मसनबी का नाम बता दिए, क्लियर है। चलिए अब नसीम कहाँ पैदा हुए बुआ, अभी बताएं ना बुआ ऊपर में आप लोगों को, मतलब जो है नसीम कहाँ पैदा हुआ बुआ, लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में पैदा हुए। कब पैदा हुए बुआ, 1811 में, 1811 में पैदा हुए। मौत कब हुआ, 1845 में बुआ, 1845 में। क्लियर है, आगे बढ़िए। नसीम के मसनबी का नाम गुलजार नसीम है। नसीम क्या तखल्लुस है बुआ, नसीम क्या तखल्लुस है। नसीम कहाँ पैदा हुए, आपको बता दिए, लखनऊ में पैदा हुए बुआ। उर्दू की पहली मसनबी का नाम क्या है बुआ, अभी बताया था ना कुछ दिन पहले, उर्दू की पहली मसनबी का नाम है क्या बुआ, हंसी भी इसमें आ जाएगा आपको ऐसा नाम सुन के, कदम राव पदम राव है। क्या बुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कदम राव और पदम राव उर्दू की पहली मसनबी का नाम है, ठीक है ना। उर्दू की पहली मसनबी का नाम बुआ कदम राव पदम राव है। चलिए मसनबी का मानी क्या होता है बुआ, दो दो किया गया। मसनबी का मानी क्या होता है बुआ, दो, है ना, दो दो दो, है ना, किया गया, किया गया। मसनबी का मानी होता है बुआ दो दो किया गया। चलिए इश्क मोहब्बत जिसमें होता है। चलिए मुसफ़ी के मसनबी यानी मुसफ़ी की पैदाइश कब हुई बुआ, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कि मुसफ़ी की पैदाइश कब हुई। तो मुसफ़ी की पैदाइश आप लोग याद कर लेंगे। मुसफ़ी की जो पैदाइश हुई थी बुआ वो 1748 में हुई थी, 1748। मुसफ़ी की पैदाइश 1748, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है बुआ, मुसफ़ी के मसनबी का नाम क्या है, जज्बा इश्क है। क्या बुआ, जज्बा इश्क है। क्या नाम है बुआ, जज्बा ए, है ना, जज्बा ए इश्क, है ना, जज्बा ए इश्क है। जज्बा ए क्या है बुआ, इश्क है, जज्बा इश्क है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। 31 नंबर क्वेश्चन, जफ़र गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, इसका नाम बताइए। तो दो बच्चे के लिए जफ़र गोरखपुरी ने सब बहुत सारा लिखा, मगर बच्चों के लिए दो मजमुआ बनाया, जिसका नाम है तन्हाई मतलब जो है सच्चाइयाँ, है ना, सच्चाइयाँ और नाच रे गुड़िया, है ना, नाच, सच्चाइयाँ और नाच रे गुड़िया, है ना, नाच, ठीक है ना, नाच, नाच, ठीक है ना, नाच, नाच री, है ना, गुड़िया, नाच री गुड़िया, है ना, गुड़िया, है ना, नाच री गुड़िया और सच्चाइयाँ। और दूसरा क्या था वो, नाच री गुड़िया, नाच री गुड़िया और सच्चाइयाँ, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। जफ़र गोरखपुरी के बच्चों के लिए एक मजमुआ है, सच्चाइयाँ और नाच रे गुड़िया, दोनों याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा बुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सच्चाइयाँ हो जाएगा। चलिए दोहा में कितने मिसरे होते बुआ, दोहा में कितने में मतलब जो है दोहा में कितने मिसरे होते बुआ। दोहा में देखिए, दोहा दो से सुनाई दे रहा है ना, दोहा दो, दोहा में कितने मिसरे होते बुआ, दो होते हैं। कौन चरण, विषम चरण और सम चरण होते हैं बुआ, ठीक है ना। तो दोहा में कितने मिसरे होते हैं बुआ, दोहा आप लोग सुने हैं, नहीं सुने हैं ना, दोहा आप लोग नहीं सुने होंगे, है ना। एक दोहा आपकी किताब में लिखा गया है, जिसको मैं अब थोड़ा सा सुना दे रहा हूँ आपको, सुन लीजिएगा दोहा।
तारे छू जुगनू पकड़ रच सपनों के खेल, के तारे छू जुगनू पकड़ रच सपनों के खेल। रात की इतनी उम्र है, दिए में जितना तेल। समझे? बहुत सारे इसमें दिया गया, आपको दोहा पढ़ के देख लीजिएगा। मैं 2 लाइन आपको सुना दिया हूँ। मैं एक बार और थोड़ा सा बात बोल देता हूँ, 2 लाइन और बता देता हूँ, है ना। जाकर बैठे 4 पल किन पेड़ों के पास, जाकर बैठे 4 पल किन पेड़ों के पास। जफर हमारे भाग में, जफर हमारे भाग में, शहरों का बिनबास। जाकर बैठे 4 पल किन पेड़ों के पास, अहमद हमारे भाग में, शहरों का बिनबास। तारे छू जुगनू पकड़ रच सपनों के खेल, रात की इतनी उम्र है, दिए में जितना तेल। ये दोहा है बुआ। दोहा में कितनी मिसर होते हैं हमने बताया। 2 लाइन के बिना दोहा नहीं बन सकता बुआ, मज़ा ही नहीं आएगा गाने में। इसलिए दोहा में कितने लाइन हो गए बुआ? 2 लाइन हो गया। अब पूछा बुआ शेर में, तो शेर में कितने बुआ? अगर पूछ दे के बुआ दोहा में कितने लाइन होते तो आपने बोल दिए 2, मगर शेर में कितना, शेर में कितना लाइन होता है? मिसरा भी दे सकते। मिसरा का मतलब होता है लाइन, मिसरा का मतलब क्या होता है बुआ? लाइन होता है ना, लाइन होता है। मिसरा का मतलब लाइन होता है। तो शेर में कितने लाइन होते हैं बुआ? तो 2 लाइन होते हैं। शेर में कितने मिसरे होते हैं बुआ? 2 मिसरे होते हैं। कैसे याद रखना, आप कभी भी शेर गाए हो, मुहर्रम में शेर कहते हो ना, आपको 2 शेर कहते हो, है ना, 2 बोलते हो तब ना, है ना। 2 शेर नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। कहते हैं ना, देखिए मैं आपको शेर सुना देता हूँ। बोर्ड पे लिखी हुई शब्द को उतारते क्यों नहीं, बोर्ड पे लिखी हुई शब्द को उतारते क्यों नहीं, और नहीं समझ में आता है ना, नहीं समझ में आता है तो पूछते क्यों नहीं। ये छोटा सा मैंने शेर बता दिया आपको, है ना, ये याद रख लीजिएगा। नहीं तो आप बहुत सारे शेर तो आप सुनबे किए होंगे ना, वो सब शेर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है ना। पंखों से कुछ नहीं होता बाबू, पंखों से कुछ नहीं होता बाबू, हौसले से उड़ान होती है। तो ये शेर देखिए ना, आप लोगों ने देखा ना कि 2 लाइन से मिलकर बनता है शेर, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए, दोहा में कितने मिसरे बुआ? 2 लाइन, 2 मिसरे। शेर में कितने मिसरे बुआ? तो बोलेंगे 2 मिसरे सर जी, है ना। रबाई में कितने मिसरे होते हैं बुआ? तो याद रख लीजिएगा, है ना, रबाई याद रख लीजिएगा, र बा से बा, ठीक है। हम थोड़ा क्लियर कर देते, उसको साफ कर देते, फिर से बता रहे हैं। तो दोहा में याद रख लीजिएगा, दोहा जैसे पूछेगा बुआ, दोहा में 2 याद रखिएगा। और शेर में जब भी पूछे बुआ, शेर में पूछेगा, शेर में कितना मिसरा बुआ? 2 हो जाएगा। और रबाई पूछे बुआ, रबाई, रबाई में जब भी पूछे तो बुआ याद रख लीजिएगा 4 मिसरा। रबाई में कितना मिसरा बुआ? 4 मिसरा होता है। तो इसमें से एक न एक ऑब्जेक्टिव पूछ ही देता बुआ, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़े। 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुआ। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उर्दू है ना, उर्दू है किस शायर के तो जो उर्दू में आए। तो उर्दू जो है किस, है ना, उर्दू जो है ना, उर्दू दो है, अच्छा, उर्दू दोहे किस शायरी के जो है तोस्ते, है ना, तौसते जो है, उर्दू की शायरी जो है किस शायरी के तौसते से उर्दू में आए हैं। तो याद रख लीजिए, दोहा हो बुआ, याद रखना, दोहा, है ना, दोहा, ठीक है, दोहा और गीत, और क्या है बुआ? गीत। ये दोनों हिंदी है, क्या बुआ? हिंदी, क्या है? हिंदी, हिंदी है बुआ, ये हिंदी सिन्फ है। कैसी सिन्फ बुआ? सिन्फ का मतलब क्या था बुआ? हिस्सा, प्रकार, ठीक है ना, टाइप, जो भी याद रख लीजिएगा। दोहा में बुआ याद रखिए, दोहा क्या है बुआ? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, बी हो जाएगा बुआ, हिंदी सिन्फ है, हिंदी सिन्फ से आई है, ठीक है ना, दोहा। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़िए। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सलाम मछली शेरी के किस सिन्फ से शायरी है, मतलब सलाम मछली शेरी जो है किस सिन्फ के शायर है। अभी बताए ना, दोहा, दोहा में तो यहाँ पे जफ़र गोरखपुरी, दोहा के शायर कौन है? तो बुआ जफ़र गोरखपुरी, जफ़र, जफ़र याद रखें, जफ़र याद रखें, जफ़र गोरखपुरी आपको याद हो जाएगा। चलिए, गोरखपुर के रहने से गोरखपुरी लगाते हैं। अब सलाम मछली शेरी पूछा बुआ, सलाम मछली गीत के शायर है, कौन के बुआ? गीत का ऑप्शन नंबर ए हो, डी हो जाएगा, गीत के शायर है,
ठीक है ना। सलाम मछली शायरी गीत के शायर, आप लोग गीत आप लोग पढ़े होंगे ना, गीत सुने होंगे, है ना। नहीं सुने हैं तो आप लोग सुन लीजिएगा, गीत आपके किताब के लास्ट में पन्ना में दिया होगा। थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूँ, गीत भी देखिएगा। किताब का आपकी किताब का गाता हूँ। जमुना की लहरें उठती है, कुछ गाती कुछ कहती है, कि जमुना की लहरें उठती है, कुछ गाती कुछ कहती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है, और क्या जाने क्या कह जाती है, आकाश के हंसमुख तारों से, कि जमुना की लहरें उठती है, कुछ गाती कुछ कहती है। तो याद रख लीजिएगा बुआ, ये क्या है बुआ, गीत है। आपके किताब के अंदर देख लीजिएगा बुआ, गीत गाया गया है। गीत इस तरह से गाइएगा आप लोग, ठीक है ना। शादी ब्याह में जो गीत गाया जाता है, देखते हैं ना, तो शादी ब्याह में रस्म रिवाज को अदा करने के लिए गीत गाया जाता है, वही गीत है। आपको बता दिया हूँ, जमुना की लहरें, जो सलाम मछली शायरी ने गीत के लिखने वाले शायर है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आइए 35 नंबर क्वेश्चन। अब हमारा ये हिस्सा नज़र से है, ये था। अब हिस्सा नज़र से एक नंबर फिर से देख लीजिएगा बुआ। तो हमारा एक नंबर क्वेश्चन है बुआ, फिर से अहमद फिराज, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा। अहमद फिराज की पैदाइश कहाँ हुई थी बुआ? तो अहमद फिराज की पैदाइश जो है बुआ, याद रख लीजिएगा, अहमद फिराज की जो पैदाइश हुई थी पसावर में बुआ। अब पसावर में बुआ कब पैदा हुआ? तो याद रखो 1933 में हुआ। पसावर में कब पैदा हुआ बुआ? 1933 में। पसावर यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई भी किया था बुआ, और पसावर में। और इसकी मौत, अहमद फिराज की मौत कब हुआ था? 2009 में बुआ। और मुशायरे में पूछेगा मौत से पहले कहाँ के मुशायरे में तशरीफ़ लाए थे बुआ? मौत से पहले, यानी कि जो है अहमद फिराज जो है अपने मौत से पहले कहाँ के मुशायरे में तशरीफ़ लाए थे? तो याद रख लीजिए बुआ, दरभंगा। कहाँ है बुआ? और याद रखेंगे दरभंगा, याद रख लीजिए आप लोग, है ना, दरभंगा बुआ। कहाँ के मुशायरे में बुआ? दरभंगा के मुशायरे में तशरीफ़ लाए थे। कब लाए थे बुआ? याद रख लीजिए 2009 में, है ना। 2000 मौत से पहले 2009 में दरभंगा आए थे बुआ, 2009 में। 2009 में इसकी मौत हो गई बुआ अहमद फिराज का। चलिए, अहमद फिराज जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर है, पाकिस्तान के बुआ। अहमद फिराज कहाँ के शायर है बुआ? पाकिस्तान के अच्छे खासे शायर माने जाते हैं, और ये रोमानी मिजाज के शायरे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो पसावर, याद रख लीजिएगा। फारसी शायरी में मुबारक अजहमदी का उस्ताद का नाम क्या है बुआ? फारसी शायरी में आपको मुबारक अजहमदी का उस्ताद का नाम क्या है बुआ? बताया था आपको, अब्दुल हमीद परेशान। बोलते हैं ना, परेशान हो गए बुआ, फारसी पढ़ के परेशान हो गए, है ना, फारसी परेशान, याद रखिएगा, अब्दुल हमीद परेशान। अब यही पूछ देता बुआ उर्दू में, उर्दू उस्ताद का नाम पूछ देता उर्दू में, ये तो फारसी पूछा, उर्दू में तो दाग दहलवी, क्या देखते हैं, दाग, है ना, दहलवी, है ना, दाग दहलवी के शागिर्द हुए। उर्दू शायरी के उस्ताद का नाम क्या है? दाग दहलवी। और फारसी शायरी के तो अब्दुल हमीद परेशान है, याद रख लीजिएगा। मुबारक अजहमदी की पैदाइश कब हुई? 1869 में वो पैदा हुआ, 1869 में पैदा हुए। क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा बुआ, और हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा हुआ? मुबारक अजहमदी के, ठीक है ना, मुबारक अजहमदी के, ठीक है ना, मुबारक अजहमदी का इंतकाल कब हुआ? मुबारक अजहमदी का इंतकाल पूछ रहा है, मुबारक अजहमदी का भी इंतकाल पूछ रहा है। तो 1900, याद रखें 1958 में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ देखो 1920, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1958 में मुबारक अजहमदी का इंतकाल हो गया था, मुबारकबादी का इंतकाल हो जाएगा, मुबारकबादी, यानी जो है मतलब जो है याद रख लीजिएगा, मुबारक अजहमदी का इंतकाल 1958 में हो गया था। चलिए क्लियर है, आगे बढ़िए। अहमद फिराज जो है किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे? देखिए आ गया ना, अहमद फिराज जो है किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर थे या उस्ताद थे, जो भी अगर आ जाए तो याद रखेगा पसावर यूनिवर्सिटी, आपको बता देना, पसावर में पैदा हुआ, पसावर यूनिवर्सिटी में पैदा हुए। चलिए आगे क्लियर है। 4 नंबर क्वेश्चन को और बढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पसावर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ? परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या है? परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या बुआ? साकिब हुसैन, याद रखिएगा, सैयद साकिब हुसैन। क्या बुआ? सैयद साकिब हुसैन। परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन। और ये गजल के, ये सब परवीन शाकिर क्या बुआ? गजल के शायर सब है, ये सब गजल के भी जितना पढ़ रहे हैं ना, गजल के शायर सब है, ठीक है ना। तो ये अहमद फिराज की, अब अगला क्वेश्चन है कि अहमद फिराज का इंतकाल कब हुआ? 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है अहमद फिराज का इंतकाल कब हुआ? अभी बताया ना, वो 2009 में हुआ था। कहाँ? 2009 में हुआ था इंतकाल, और मौत से पहले यहाँ अहमद फिराज जो है दरभंगा में आए थे, तशरीफ लाए थे, याद रख लीजिए 2009 में इसकी मौत हो गई थी। क्लियर है, आगे बढ़िए।
7 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, मेहदी आफादी का असल नाम क्या हुआ? मेहदी आफादी का असल नाम याद रख लीजिए बुआ, मेहदी आफादी का असल नाम सैयद, याद रखिए मेहदी हसन है बुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेहदी हसन। और बेगम मेहदी याद रखिएगा, बेगम, है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि बेगम मेहदी के नाम से, बेगम मेहदी के नाम से, बेगम मेहदी के नाम से कौन मशहूर हुई थी, तो इसकी बीवी यानी जो है तीसरी बेगम का नाम था, ठीक है ना, वही जो है बेगम मेहदी के नाम से अजीमुन्निसा, जो भी आप नाम देखिएगा, अशरफुन्निसा, अजीमुन्निसा, ठीक है ना, जो नाम है आप देख लीजिएगा, बेगम मेहदी के नाम से वो उसकी तीसरी बीवी जो है फेमस हुई है। और मेहदी आफादी ने 3 शादी किया हुआ, 3 शादी किया था, याद रखें मेहदी आफादी ने कितनी शादी किया हुआ? 3 शादी किया था, ठीक है ना। और इन्होंने उर्दू और फारसी और इसके साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी में भी तालीम हासिल किया था बुआ। तो पूछेगा उर्दू और फारसी और अरबी के अलावा ये किस ज़बान में महारत रखते थे बुआ? तो याद रखेगा अंग्रेजी ज़बान में रखते थे बुआ। ये 4 ज़बान को जाने थे, उर्दू, है ना, फारसी और अरबी और अंग्रेजी, ये 4 ज़बान जानने वाले थे। क्लियर है, आगे बढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ, 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा बुआ? मेहदी आफादी जो है ना, मेहदी आफादी जो है यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे? बताए थे बुआ, मेहदी आफादी जो यूपी के किस शहर में? तो गोरखपुर में पैदा हुए थे बुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोरखपुर में पैदा हुए थे। मेहदी आफादी कहाँ पैदा हुए थे बुआ? यूपी के गोरखपुर इलाके में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोरखपुर इलाके में, ठीक है। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। 1828 में पैदा हुए थे शायद, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग, 1828 में पैदा हुए थे। उसके बाद देख लीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ, उर्दू शायरी में मुबारक नवादी का उस्ताद का नाम बताएं। हाँ, पहले बता दिए थे आपको, है ना। तो मुबारक नवादी का उस्ताद का नाम क्या बुआ? दाग दहलवी है। क्लियर है। दाग दहलवी का इंतकाल कब हुआ बुआ? याद रख लीजिएगा 1891 में इसका इंतकाल हो गया था, सॉरी 1905 में बुआ। दाग दहलवी का इंतकाल कब हुआ? 1905 में। दाग दहलवी का इंतकाल कब हुआ? 1905 में इंतकाल हो गया दाग दहलवी का। क्लियर है, आगे बढ़िए, है ना। और फारसी पूछता था, फारसी में अब्दुल, मतलब जो है अब्दुल हमीद परेशान याद करते इसके शायरी का, इसके शायर का नाम। उसके बाद देखिए गज़ल में 10 नंबर क्वेश्चन हमारा करा हुआ, गज़ल अरबी के किस सिनफ से माखूज है बुआ? गज़ल जो है अरबी के किस सिनफ से माखूज है, ठीक है ना। गज़ल जैसे पूछ देगा ना बुआ, गज़ल अरबी के किस सिनफ से माखूज है, तो याद रखेगा किस सिनफ से। अरबी, गज़ल तो अरबी है मगर कसीदा अरबी था, कसीदा से निकला गज़ल। गज़ल किससे निकला? कसीदा से। कसीदा से भी निकला, कसीदा के हिस्सा प्रकार में तस्वीब से निकला है बुआ। तस्वीब में गज़ल जैसे तस्वीब, है ना, तस्वीब, तस्वीब याद रखेगा, तस्वीब के अंदर होता है गज़ल पैदा होता है। तस्वीब किसका हिस्सा है? तो कसीदा का, कसीदा से निकला है। तो गज़ल किस अरबी में है? तो कसीदा से। ऑप्शन है, तस्वीब ने दिया, तस्वीब रहता था आंसर तस्वीब होता, नहीं रहता तो कसीदा हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कसीदा। कसीदा के प्रकार कितने होते हैं? तग मतद। याद नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, तग मतद। क्या है बुआ? तग मतद, तग मतद, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। तो से तस्वीब, ग से गुरेज, मीम से मदद, तो से तलब और द से दुआ। फिर से याद करिए, तो से तस्वीब, ग से गुरेज, मीम से मदद, तो से तलब, द से दुआ हो जाएगा। ये सब किसका? गज़ल का हिस्सा, यानी कि कसीदा का हिस्सा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, 11 नंबर क्वेश्चन है कि गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं बुआ? गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं बुआ? गज़ल के आखिरी शेर को, गज़ल के पहले शेर को हम लोग मतला कहते हैं, गज़ल के दूसरे शेर को हुस्न मतला कहते हैं, और गज़ल के तीसरे शेर को मतला सालिस कहते हैं, और गज़ल के आखिरी शेर को हम लोग मक्ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गज़ल के पहले शेर को हम क्या कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं बुआ? मक्ता कहते हैं, ठीक है ना। रदीफ किसे कहते हैं? जिसमें गैर रदीफ यानी जो होता है जिसमें कोई गज़ल ना, यानी जिसमें कोई रदीफ या ना हो, जिसमें कोई रदीफ या गैर रदीफ गज़ल कहता है। जिस गज़ल में रदीफ ना, उस गज़ल को क्या कहते हैं? जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं बुआ? तो गैर मुरद्दिफ गज़ल कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? बोलते हैं गैर मुरद्दिफ गज़ल कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? गैर मुरद्दिफ, है ना, गैर मुरद्दिफ गज़ल, ठीक है ना, गज़ल कहते हैं किसको? जिस गज़ल में रदीफ ना हो। क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए, गज़ल का मानी क्या होता है बुआ? औरतों से बात करना। शेर का मानी क्या होता है बुआ? जानना, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, 12 नंबर क्वेश्चन है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? अभी बता दिए बुआ। गज़ल के पहले शेर को हम लोग मतला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गज़ल के पहले शेर को हम लोग क्या कहते हैं बुआ? मतला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गज़ल के पहले शेर को हम लोग मतला कहते हैं, याद रखिएगा। गज़ल के पहले शेर को हम लोग मतला कहते हैं, गज़ल के दूसरे शेर को हम हुस्न मतला कहते हैं, गज़ल के तीसरे शेर को हम लोग मतला सालिस कहते हैं, और गज़ल के आखिरी शेर को हम लोग मक्ता कहते हैं, और तस्वीब किसको कहते हैं? तो कसीदा के हिस्से को तस्वीब कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 12 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। आगे नंबर क्वेश्चन है मतला कहते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, गज़ल जिस गज़ल में रदीफ ना उस गज़ल को क्या कहते हैं? पहले बता दिया है, जिस गज़ल में रदीफ ना उस गज़ल को क्या कहते हैं बुआ? गैर मुरद्दिफ गज़ल कहते हैं, गैर मुरद्दिफ गज़ल कहते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ? 14 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, क्लियर देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुंची थी, है ना, किस शायर के जरिए? तो वली दखनी एक ऐसा शायर था जिसको हम याद रखेंगे शुमाल और जुनूब का, है ना, शुमाल याद रखिएगा, शुमाल और, है ना, और जुनूब, है ना, जुनूब का, है ना, जुनूब याद रख लीजिएगा, जुनूब, है ना,
जुनूब का एक पुल की तरह बांधते हैं। तो ये पूछेगा शुमाल और जुनूब का एक पुल की तरह किसको माना जाता है? तो वली दक्कनी एक शायर था जिसको मशहूर भी दक्कन का मशहूर शायर वली दक्कनी को माना जाता है। ठीक है ना। और नुसरती रहता तो ऑप्शन क्या हो जाता है? नुसरती हो जाता है। याद रखिएगा नुसरती। ठीक है ना। नुसरती अगर रहता ऑप्शन में तो नुसरती बता, वली दक्कनी रहेगा तो वली दक्कनी, नहीं तो नुसरती। और दोनों रहे तो आप ज़्यादा मरिएगा, वली दक्कनी मरिएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी बुआ? हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी? याद रख लीजिएगा, हसन नईम की पैदाइश हुई थी बुआ अजीमाबाद में हुई थी। हसन नईम की पैदाइश अजीमाबाद में हुई थी। और हसन नईम का असल नाम याद रखिए सैयद हसन है। क्या है बुआ? सैयद हसन। याद रखिएगा, सैयद हसन इसके असल नाम है, सैयद हसन। हसन नईम की पैदाइश याद रख लीजिएगा यहाँ पे अजीमाबाद में हुआ था। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहा, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। और अगर हमारे मॉडल सेट 1 या 2 या 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, आप ज़रूर से ज़रूर देखें और मेहनत करें, है ना। और उस सारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और मेहनत करें, है ना, जिससे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग चले इसी वीडियो को पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।